Hello student, this is Tagore Baliketan Public School. Today we will study mathematics of 6th class chapter 12 parallel lines. देखिए सबसे पहले हमें parallel lines के बारे में पता होना चाहिए क्या होती हैं parallel line. If two lines do not meet each other even when produced indefinitely in either direction are called parallel line. Means हमें दो लाइनें दी हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, ठीक है. इन दोनों लाइनों को अगर जो मैं दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज करूं, इस तरह से इंक्रीज करूं, तो ये दोनों लाइनें कहीं भी मीट ना करें, तो हम क्या बोलेंगे इनको कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइनें हैं. एक डेफिनेशन और है इसकी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर if the perpendicular distance between two lines remains same when produced in either direction, two lines are called parallel lines. Means ये वाला ये दो लाइनें हैं, अगर जो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो इन दोनों लाइनों में कहीं भी आप खींच लो, चाहे यहाँ खींच लो चाहे यहाँ खींच लो, ये क्या रहे, सेम रहे, तब भी इन दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस बोलेंगे. देखिए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी, एक्सरसाइज 12. जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या कह रहा है वो पहले क्वेश्चन में. ये हमें फिगर दी है. इन दिस फिगर ऑफ अ टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर ऑफ पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप. अब हमें क्या बताना है, इसमें जो टॉप है टेबल का, उसमें जो पैरेलल एजेस हैं उनके बारे में बताना है. तो टॉप का मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे. देखिए ये क्या है, ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी. तो अब क्या लिखेंगे हम, पैरेलल एजेस आर. तो पैरेलल एजेस देखिए कौन सी हैं, वो ए बी और सी डी है. ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी किसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बी सी. ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमें फिगर दी हुई है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है हमें, ठीक है. अब इस बॉक्स में जितनी भी पैरेलल एजेस है उन सब के बारे में लिखना है आपको. देखिए ए बी जो है वो इसके पैरेलल में है, और ए बी जो है वो इसके भी पैरेलल में है, और ये वाली लाइन जो है वो जी एफ के भी पैरेलल में है, और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल में है. तो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस ऑफ बॉक्स आर कौन कौन सी होंगी, वो देखिए, ए बी पैरेलल एच ई, पैरेलल ए बी जो है वो सी डी के भी पैरेलल में है, सी डी पैरेलल जी एफ, और जो जी एफ है वो एच ई के भी पैरेलल में है, और वो डी सी के भी पैरेलल में है. दूसरी जो है वो देखिए कौन कौन सी है, ए डी, ए डी पैरेलल बी सी, और जो ए डी है वो इसके भी पैरेलल में है, पैरेलल जी एच, और जो जी एच है वो किसके पैरेलल में है, एफ ई के. जो जो पैरेलल है वो सब लिखनी है आपने. फिर नेक्स्ट देखिए, जो डी जी है, ये जो डी जी है ये इसके भी पैरेलल में है, ए एच के. पहले ए एच लिख लेते हैं यहाँ पे, ए एच पैरेलल डी जी. अब डी जी जो है वो इसके भी पैरेलल में है, सी एफ के. और देखिए जो आपकी ए एच है वो भी बी ई के पैरेलल में है, और वो सी एफ के भी पैरेलल में है, बी ई भी लिख देते हैं. ठीक है, इस तरह से हमने जो भी पैरेलल एजेस थी उनके बारे में आपने जो है वो मेंशन कर दिया.
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें जो पैरेलल लाइन सेगमेंट बतानी है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहली फिगर में क्या है कि जैसे ये ट्रायंगल बनाई मैंने और यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ लिखा मैंने ADE और यहाँ पे लिखा BC, तो मैं लिखूँगा DE पैरेलल BC या BC पैरेलल DE, जैसे मर्जी लिख दो। अब ये फिगर मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। AB जो है वो CD के पैरेलल में है और AD जो है वो BC के पैरेलल में। इसी तरह इस फिगर में भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है। बस आपने लिखना है जैसे AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD, इस तरह से लिखना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आप खुद कर लेना अपने आप, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल में है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है। लाइन सेगमेंट, सॉरी ये लाइन सेगमेंट है, ठीक। ऐसे ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे इसका मतलब, ठीक है। ये वाली लाइन इसके सेगमेंट इसके पैरेलल, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या करना है, इन दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L एंड M यूजिंग अ सेट स्क्वायर। मीन्स आपको इस तरह के इसको बोलते हैं हम, इससे हमने ये मेज़र करना है डिस्टेंस, ठीक। मीन्स आपने नीचे जैसे लाइन लगा लिया आपने, यहाँ पे तो आपने स्केल रख दिया, ठीक है। ऊपर आप ये लगाओगे यहाँ, सेट स्क्वायर अलोंग। अब ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिए डिस्टेंस कितना है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है, भी 6 सेंटीमीटर है, भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक। इसी तरह से आपने इन दोनों लाइनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मेज़र करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, ये कैसे किया, फिर इसको ऐसे, देखिए डिस्टेंस कितना है इनमें, 4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 4 है। और अगर जो मैं ये भी बनाऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मीन्स ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइनें हैं। L इज़ पैरेलल टू, उसने M हमें पहले ही दिया था, तो हमने इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस बताना था कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है। एक पार्ट ये रह गया, ये आप खुद करोगे अपने आप। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। ये फिगर दी है, L इज़ पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं और AB जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L के ऊपर परपेंडिकुलर है, और CD भी L के ऊपर परपेंडिकुलर है। और AB हमें कितना दिया है, 2.3, मीन्स ये हमें कितना दिया है, 2.3। तो हमसे कह रहा है कि CD कितना होगा, ये भी तो 2.3 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, और जो पैरेलल लाइन होती हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये भी कितना होगा, 2.3। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, 2.3, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में यानी कि CD कितना आएगा आपका, 2.3। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये दो लाइनें दी हैं आपको, इस तरह से दो लाइनें हैं, ठीक है। एक लाइन तो AB है, लाइन सेगमेंट AB है, और दूसरी क्या है, CD है, ठीक है। अब क्या ये दोनों लाइनें इस टाइम जो आपको दिख रही हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, नहीं, अभी ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल भी नहीं हैं, ठीक है। और अभी ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है,
लेकिन अगर जो मैं इनको एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करूं, जैसे मैंने इनको इंक्रीज कर दिया इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ऐसे, और इसको भी मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया, देखिए आगे प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, और इसको भी ऐसे इंक्रीज कर दिया इधर। देखिए दोनों लाइनें यहाँ पे आके क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, क्या कर गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब हम इनको एक ही डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज करेंगे। अभी अगर जो मैं ये चीज़ हटा दूँ यहाँ से, ये मैं मेंशन ना करूँ, ये मुझे ये दिया है, अभी फ़िलहाल ये दोनों लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों को इस तरफ इंक्रीज किया, तो देखिए यहाँ पे आके दोनों क्या कर गई, मीट कर गई। इस पॉइंट पे दोनों आके क्या कर गई, मीट कर गई। यानी कि अगर जो दो लाइनें पैरेलल ना हो, ठीक है, और उनको हम एक ही तरफ इंक्रीज करें, तो वो कहीं ना कहीं जाके जरूर जो है वो मीट कर जाएंगे एक दूसरे को, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो ये उसने हमें जो क्वेश्चन पूछा है, उसने हमें ये पूछा है, क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हैं, डू द लाइन्स, तो हम लिखेंगे नो, ये दोनों अभी इंटरसेक्ट नहीं हैं जब तक मैंने इनको प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, फिर वो कह रहा है क्या ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल भी नहीं है दोनों। ठीक है, फिर वो कह रहा है रीज़न देना है इसका। रीज़न क्या है, क्योंकि जब मैं इन दोनों लाइनों को एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करूँगा तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन वी इंक्रीज ए बी and CD in one direction, then they meet at point E, and hence these two lines are not parallel. These two lines are not parallel. ठीक है जी, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल नहीं हैं। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी आप खुद करोगे, आपने ये बताना है स्क्वायर, सेट स्क्वायर का और रूलर का यूज़ करके कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं। ये तो देखिए दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। इसको अगर जो आप इंक्रीज़ करोगे ना इस तरफ, इसको भी इंक्रीज़ करोगे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाके देखे ज़रूर क्या करेंगी, मिल जाएंगी दोनों, कहीं ना कहीं जाके जो है वे मीट कर जाएंगी। इसका मतलब ये दोनों, ये तो नॉट पैरेलल हैं, नॉट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनको चाहे आप इंक्रीज भी करोगे, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे आपस में। फिर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड। ये ट्रू है, क्योंकि दो लाइनें जो पैरेलल हों वो कहीं भी मीट नहीं करती, चाहे आप उनको दोनों तरफ इंक्रीज कर लो। जैसे ये दो लाइनें हैं, इनको मैं दोनों तरफ जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, ये दोनों लाइनें कहीं भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइनें। तो पहला ट्रू है, टू पैरेलल लाइन आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। ट्रू, ये भी दो पैरेलल लाइनें हो, चाहे आप उनके बीच में डिस्टेंस यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इफ़ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अब देखिए दो लाइनें बनाई है मैंने, दो लाइन सेगमेंट, एक मैंने ये बनाई है और एक मैंने ये बनाई है। ठीक, ये ए बी है और ये सी डी है। देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, ये दोनों लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं कहीं भी। ठीक है, फिर मैंने क्या ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं,
अगर जो मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊँ, इधर इंक्रीज करूँ और इसको भी इधर इंक्रीज करूँ, तो यहाँ मीट नहीं करेगी ये दोनों ई पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। इफ़ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट आर दे पैरेलल, वो कह रहा है अगर जो दो रे हैं, जैसे एक रे ये बनाई मैंने और एक रे मैंने ये बनाई, ठीक है, एक तो मैंने बनाई ये ए बी और एक मैंने बनाई यहाँ पे नहीं, यहाँ बना लो चाहे इसको, ये सी और ये डी, ठीक, ये दो रे बनाई मैंने। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका 4th पार्ट है डी। अब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जब मैं इनको प्रोड्यूस करूँगा आगे, ये देखिए यहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ई पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 12, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर करेंगे। आपने नोटबुक कंप्लीट करनी है और इसकी अच्छी तरह से जो है इसकी तैयारी करनी है। आपने क्वेश्चन को जो है वो करके देखना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।